हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रा। जैसा कि ये अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है, आपको एच.सी. वर्मा में आपको मिलेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसमें हम देखेंगे डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक आता है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, कॉची इक्वेशन। इक्वेशन से अकॉर्डिंग टू कॉची इक्वेशन रेड का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, कॉची इक्वेशन, वेवलेंथ ऑफ रेड इज मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है, और अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम्स मिनिमम। जब इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो इस इक्वेशन से अकॉर्डिंग टू कॉची इक्वेशन जो है रिलेशन बताता है वेवलेंथ का उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कॉची इक्वेशन जो होता है इट सेज दैट इट इज रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। अब जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा, मतलब कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, और अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो सिंपल सा बात है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा है, इसका कम होगा। और अगर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इनविजिबल रेंज की जब बात करें, इनविजिबल रेंज में तो जब हम देखते हैं रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है तो वायलेट का मिनिमम होगा। वायलेट का मिनिमम वेवलेंथ होगा, मिनिमम वेवलेंथ। और जब वेवलेंथ वायलेट का मिनिमम है तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मतलब हम क्या सीखे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दैट इज द कॉची इक्वेशन। कॉची इक्वेशन कहता है इट सेज दैट इफ वेवलेंथ इज मैक्सिमम देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम्स मिनिमम। वो क्यों? क्योंकि ये जब बढ़ेगा ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये ओवरऑल कम हो जाएगा, और ये जब कम होगा तो समथिंग ऐड होगा। ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, समथिंग ऐड होगा तो ऐड कम होगा। तो सिंपल सा बात है, जब रेड की बात हम करते हैं, इनविजिबल रेंज में रेड की बात करते हैं, तो रेड का जो होता है वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, और वेवलेंथ मैक्सिमम होता है जिसके वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो यही लिखे, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है। वायलेट का वेवलेंथ क्या होता है, वायलेट का मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है रेड का, मिनिमम होता है वायलेट का। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाता है। ये हमको कौन सा बताता है, ये कॉची इक्वेशन। इससे बहुत बार क्वेश्चन जेईई मेंस में भी डायरेक्टली पूछा गया है। तो ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, ये कहता है कि जिसका वेवलेंथ, ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखिएगा, म्यू नोट, म्यू निकालना हो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू नोट प्लस ए बाय लैम्डा स्क्वायर होता है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ, म्यू क्या है उसका समझिए कि ये कुछ कांस्टेंट है, ये आपको किसी भी मीडियम पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट है। लैम्डा और म्यू के बीच का रिलेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉची इक्वेशन बताता है। अब हम देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है, डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रा। अब हम देखते हैं डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रा के बारे में। कॉची इक्वेशन क्या कहता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द वेवलेंथ। इफ वेवलेंथ बिकम्स मैक्सिमम देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम मिनिमम। इन केस ऑफ रेड इट्स wavelength is maximum but its refractive index becomes minimum। अब ध्यान से देखते हैं, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ये हम देखें, अब हम देखते हैं डिस्पर्सन। व्हाट इज डिस्पर्सन? जब देखिए, जब हम लाइट, जब रेड मतलब कोई व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से होके गुजारते हैं, when white light passes through the prism its
लाइट का एक फेनोमेना है जिसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। व्हेन व्हाइट लाइट when white light passes through a prism, when white light passes through a prism, the color of different wavelengths, the color of different wavelengths, the color of different wavelengths deviates different angle, thus white light, thus the white light breaks into its component, it is this light के इसी फेनोमेना को डिस्पर्सन कहते हैं, द फेनोमेना ऑफ लाइट। This phenomena of light is called dispersion of light, अब ध्यान से देखते हैं। अब इसमें जो होता है वायलेट जो है, वायलेट deviates most and red deviates least। ध्यान दीजिए, वायलेट कलर जो है सबसे ज्यादा डेविएट करता है और रेड कलर जो होता है सबसे कम डेविएट करता है। इसीलिए हम सिग्नल पे हमेशा यूज करते हैं रेड, क्योंकि रेड का जो होता है डेविएशन बहुत कम होता है, ये डेविएट कम करता है। अब हम क्या देखें, एक लाइट का फेनोमेना है जिसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। when white light passes through a prism, the color of different wavelength deviates different angle, सारा अलग अलग एंगल पे डेविएट करता है। thus white light breaks into its component. This phenomena of light is called the dispersion of light. Violet deviates most and red deviates least। अब इसी को हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे आफ्टर dispersion light falls on a screen, अब इसी जो डिस्पर्सन को हो हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे जब हम शो करते हैं, आफ्टर डिस्पर्सन लाइट फॉल्स ऑन अ स्क्रीन, देन
then it is called a spectrum. It is called a spectrum. अब इसी को डिस्पर्सन को हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे लाते हैं, और स्क्रीन पे जो इस फेनोमेना है, स्क्रीन पे जो बनता है उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो हम क्या देखें कि व्हाइट लाइट को हम क्या करते हैं, प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो क्या होता है कि डिफरेंट कलर का जो वेवलेंथ होता है, सबका वेवलेंथ अलग है। रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, वायलेट का सबसे कम है, और इतना ही नहीं, तो क्या होता है, सारा डेविएट करता है, डेविएट, और वो भी अलग अलग डिफरेंट एंगल से। सिंपल सा बात है इसका समझने का, ये एक लाइट का फेनोमेना है। डिस्पर्सन इज द फेनोमेना ऑफ लाइट, या लाइट में ही होता है। व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं, व्हेन ए व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, द कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, द कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ डेविएट करता है। द कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ डेविएट एट डिफरेंट एंगल, हर अलग अलग एंगल पे डेविएट करता है। सबसे ज्यादा डेविएट करता है वो है आपका रेड, और सबसे कम डेविएट करता है वो आपका है वायलेट, और सबसे ज्यादा करता है रेड। इसीलिए रेड को हम क्या करते हैं, नहीं, सबसे कम करता है रेड और सबसे ज्यादा करता है आपका वायलेट। इसीलिए हम रेड को एज ए सिग्नल की तरह यूज करते हैं, सिग्नल पे हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका डेविएशन जो है सबसे कम होता है। तो और लाइट की इसी फेनोमेना का, तो व्हाइट लाइट ब्रेक्स इनटू इट्स कंपोनेंट। अब व्हाइट लाइट इसमें यूज करने का क्या मतलब है, व्हाइट लाइट में सब कुछ है। व्हाइट लाइट का मतलब कि उसमें सारा कलर है, जितना आपको विजिबल कलर है सारा कलर उसमें शो करता है, इसीलिए इसको व्हाइट लाइट लेते हैं, जिसमें हम सारा कलर को अलग अलग एंगल पे हम क्या कर सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अलग अलग एंगल पे हम उसको बांट सकते हैं। तो क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ होगा, इसमें सारा वेवलेंथ है। तो जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होके गुजारते हैं, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, डिफरेंट वेवलेंथ, सारा का वेवलेंथ डिफरेंट होता है, वो क्या होता है, अपने कंपोनेंट में ब्रेक होता है। और लाइट के इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। और वायलेट जो होता है सबसे ज्यादा डेविएट होता है, इसीलिए ये आपको कम दिखता है, और सबसे कम डेविएट होने वाला है वो है आपका रेड। अब हम इसका थोड़ा सा फिगर से देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं एक व्हाइट लाइट को, ये आपका है व्हाइट लाइट, इसको जब हम प्रिज्म से होके गुजारते हैं तो अमूमन ये इस तरीके से चला जाना चाहिए, लेकिन होता यूं है कि ये अलग अलग एंगल पे, क्योंकि इसमें क्या होता है, द कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, सारा अलग अलग वेवलेंथ का होता है, तो सारा अलग अलग एंगल पे ये डेविएट होगा। तो सिंपल सा बात है, सबसे ज्यादा होगा कौन होता है, सबसे ज्यादा होता है आपका वायलेट, और सबसे कम आपका होता है रेड। ये हम अभी देखे हैं। लाइट के इसी फेनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट के फेनोमेना, लाइट जो होता है क्या होता है, जिसको आप कह सकते हैं अलग अलग एंगल पे डिफरेंट कलर ऑफ वेवलेंथ डेविएट्स एट डिफरेंट एंगल, डिफरेंट कलर ऑफ वेवलेंथ डेविएट्स डिफरेंट, और सबसे ज्यादा डेविएट करता है वो है आपका वायलेट, और सबसे कम डेविएट करता है वो है आपका रेड। तो क्या होता है, व्हेन अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, द कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ डेविएट्स एट डिफरेंट एंगल, सारा का एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्क्रीन, इसको हम कहते हैं, इसी कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्क्रीन लगाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम डिस्पर्सन बोलते हैं। और जब हम आफ्टर डिस्पर्स लाइट को जब हम ऑन स्क्रीन पे शो करते हैं, शो ऑन द स्क्रीन, देन इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। व्हेन ए डिस्पर्स लाइट
falls on a screen, then it is called, this process is called a spectrum. अब इसको हम स्क्रीन पे शो करते हैं. अब ये इस टाइप से डेविएट करेगा. जो सबसे कम डेविएट करता है वो है आपका, फिर इस टाइप से डेविएट करेगा. ये सारा 7 विजिबल कलर में ये डिवाइड हो जाएगा. वन 2 3 4 5 6 और एक और. इसको जब हम स्क्रीन पे शो करते हैं तो ये आपका हो जाता है सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर होता है, जो सबसे कम डेविएट होता है. इसको हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करें क्योंकि हमको विजिबल करना है स्क्रीन पे. ये तो डेविएट किया, अब इसी को थोड़ा सा आगे आप एक्सटेंड कीजिए. ये जब स्क्रीन पे पड़ता है तब ये विजिबल कलर शो करेगा. और इस प्रोसेस को when a dispersed light falls on a screen, then this process is called a spectrum. अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए. अब हम देखते हैं स्क्रीन पे सारा कलर को शो करके. सबसे ज्यादा जो डेविएट करता है वो है आपका वायलेट. 1 2 3 4 5 6 एक और होगा. 1 2 3 4 5 6 एक और. ये इस टाइप से विजिबल है. सबसे कम जो डेविएट करता है, सबसे कम डेविएशन एंगल होगा, ये देखिए अल्फा जो होगा, एंगल ऑफ डेविएशन से हम डिनोट कर रहे हैं. मतलब ये एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं. तो सबसे कम अल्फा किसका होगा? रेड कलर का. तो सबसे पहला मिलेगा रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद आपका फिर हो जाएगा ब्लू, फिर हो जाएगा आपका आई से इंडिगो, और लास्ट में आपका हो जाएगा वायलेट. आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, ये आपका है येलो, ये आपका है ग्रीन, बी से ब्लू, आई से इंडिगो, वी से वायलेट. मतलब ये आपका सारा कलर है. तो क्या देखते हैं, सबसे बड़ा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये इसका प्रिज्म एंगल है. कैपिटल ए क्या है? प्रिज्म एंगल. दिस इज प्रिज्म एंगल. रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और सबसे कम जो है, ध्यान दीजिए, अल्फा. तो इसको अगर आप ध्यान दें, एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम किसका है? अल्फा का वैल्यू देखिए, ये है. तो ये जो अल्फा है ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये से रेड कलर का. ऐसे ही अगर वायलेट का होगा तो वायलेट का सबसे बड़ा होगा. तो एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर, और यही एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम फॉर, सबसे कम कितना होगा? रेड कलर. अब कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन. जब आपसे पूछे व्हाट इज द
एंगुलर डिस्पर्सन। इसमें हम ध्यान से देखें कि सारा ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से, जब उसका प्रिज्म एंगल ए हो। एक टर्मिनोलॉजी होता है जिसको कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन। अब एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, इसको हम अल्फा से ही डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन तो होता क्या है, जो मैक्सिमम डेविएट किया और जो मिनिमम डेविएट किया उसके बीच का जो एंगल होता है, यानी कि इट इज डिफाइंड एज द difference between maximum and minimum angle of deviation. Maximum and minimum angle of deviation. क्या होता है एंगुलर डिस्पर्सन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, वो होता है इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो ध्यान से देखिए, अगर अल्फा का वैल्यू हमको निकालना हो तो अल्फा क्या है, मैक्सिमम कौन सा डेविएट करता है, मैक्सिमम डेविएट आपका करता है वायलेट। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच, तो मैक्सिमम करता है उसका, अगर हम अल्फा का वैल्यू निकाल लें एंगल ऑफ डेविएशन, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, उसी को हम क्या करते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन, दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो मैक्सिमम किसका करता है, वायलेट का, तो वायलेट लिखेंगे। वायलेट का अगर डेविएशन एंगल क्या होता है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू हो और एंगल ये हो, तो होता है म्यू फॉर किसके लिए, अभी हम बताए थे कौची इक्वेशन, म्यू भी बदल जाता है, तो म्यू फॉर वायलेट एज मैक्सिमम, v माइनस 1 इंटू ए, ये आपका आ गया एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट। मैक्सिमम माइनस मिनिमम किसका होता है, रेड का, तो माइनस म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से अगर अल्फा का आप वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्पर्सन, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो गैप होता है उसी को कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। मैक्सिमम किसका है, वायलेट का, तो वायलेट का अल्फा का क्या वैल्यू आएगा, म्यू v माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से अगर आप निकालें तो आपका आ जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू v माइनस म्यू आर इंटू कैपिटल ए। तो आप याद रखिएगा, ये आपका नया फॉर्मूला है किसका, एंगुलर डिस्पर्सन का नया फॉर्मूला आ गया क्या, म्यू वी क्या है, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस म्यू रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म एंगल। तो याद रखिएगा, एंगुलर डिस्पर्सन अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू आता है म्यू वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू रेड का इंटू ए क्या है, प्रिज्म एंगल। तो ये आपका आया, ये आया कैसे, तो दोनों मैक्सिमम माइनस मिनिमम कीजिएगा तो देखिए कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से प्लस कैपिटल है, यहाँ से माइनस कैपिटल है, कैंसिल होके वापस से ये रिजल्ट आप पाएंगे। तो जब भी आपसे पूछे एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला भी हम डेराइव करके ले आए। अब हम देखते हैं, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बार बार यूज करते हैं, मीन